राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पास में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। हम जानने वाले हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। बहुत ही संयम से, सब्र से और बहुत टाइम से बहुत ज़िंदगी बिता ली और बहुत कुछ हो गया, और इस वक्त पर भी कुछ ना कुछ उलझने चल रही हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम जानना चाहेंगे कि हमारी सच्चाई, हमारा सच कितना भाया है ईश्वर को, और क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट हमारी लाइफ के अंदर हम जानेंगे। ओके, और फिर हम जानेंगे कि क्या सिचुएशन है इस वक्त पर आपके दुश्मनों की, आपके छुपे हुए दुश्मनों की, या फिर जो आपसे जेलस करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, जो आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। चलिए जल्दी से हम जानते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए, लाइक करना मस्ट है, तभी आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, क्योंकि आपकी अकॉर्डिंग तभी कुछ ऐसा स्पेशल निकल कर आएगा मैसेज, जब मेरी रीडिंग की तरफ, मेरी तरफ आपका फ्लो अच्छे तरीके से होगा, तभी मैं आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग कुछ निकाल पाऊंगी। ओके, तो इस वक्त पर बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी एनर्जी बहुत प्योर और बहुत ही शार्प बनी हुई है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये। ओके, जिनकी एनर्जी बहुत ही शार्प है और बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पर मतलब एक इक्वली एनर्जी के साथ है। ना तो वो सॉफ्ट, कहीं ना कहीं सॉफ्ट भी नहीं है, और कहीं ना कहीं बहुत मतलब इस वक्त पर कुछ ऐसी एनर्जी में कि अब बहुत कुछ कर लिया ज़िंदगी में, बहुत कुछ सह लिया ज़िंदगी में, बहुत कुछ हो गया ज़िंदगी में, तो अभी किसी भी चीज़ को अपने आप पर हावी नहीं होने देना। कुछ ऐसी एनर्जी इस वक्त पर बहुत सारे लोगों की बनी हुई है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट और कौन कौन है इस एनर्जी में, किस किस की एनर्जी को हम पकड़ रहे हैं इस वक्त पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फोकस कहीं ना कहीं किसी चीज़ को पाना चाहते थे, कहीं ना कहीं किसी फोकस पर ध्यान था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पूरी तरह से ध्यान नहीं है। मतलब अपने आप को ऐसी एनर्जी में खुद को पा रहे हो कि हाँ, मेरा पूरा ध्यान है इस चीज़ पर, मेरा गोल्स है ये, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसी रिलेशन। हम देखेंगे कि आखिर ये आपकी एनर्जी है, क्या आप इस एनर्जी में हो। अगर आप इस एनर्जी में हो तो बिल्कुल ये एनर्जी, ये रीडिंग आपके लिए है। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ज़िंदगी में किया और बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ लाइफ में बहुत ही सॉफ्ट नेचर अपना लिया, कहीं ना कहीं हार्ड होते हुए नज़र आ रहे हो आप। ठीक है, हार्ड होते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोगों का गोल्स कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, फोकस नहीं बन रहा है, लगातार करना कुछ और चाहते हो कुछ हो रहा है। मतलब कुछ अप डाउन वाली एनर्जी बनी हुई है। बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, माइंड में कुछ नेगेटिविटी भी चल रही है, कभी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ गलतफहमियां भी हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हवा की तरह आती हैं और फिर उड़ जाती हैं। बहुत कुछ दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के, और बहुत पॉजिटिव होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी बन ही जाती है, कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स आ ही जाता है। ये है आपकी एनर्जी। ओके, अगर ये आपकी एनर्जी है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। और हम देखेंगे लास्ट कार्ड मेरे। वाओ, बहुत ही ट्रू, बहुत ही सच्चाई के साथ, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा सच दिया है, हमेशा सच्चाई में रहा है, जिसने हमेशा मतलब अच्छा देने की कोशिश की है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसीलिए इस सारे कार्ड्स के अंदर मैंने देखा कि कहीं ना कहीं सारे ही पॉजिटिव कार्ड होने के बावजूद कहीं ना थोड़ी सी बस एक पॉइंटेड नेगेटिविटी आ रही है, जो आपके माइंड में आ जाती है किसी को लेकर। हो सकता है कि ये आपके शत्रुओं को प्रति ऐसा चीज़ हो जाती है, कुछ भी ऐसा। तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके माइंड को घेर रही है, आपके माइंड को कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करनी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में हो। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और एरीज ज़्यादा है, टॉरस भी ज़्यादा है, जेमिनी भी ज़्यादा है। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर ये है आपकी एनर्जी, बहुत ही ट्रू हो, आपकी भावनाएं बहुत ही सच्ची हैं, हमेशा सच देना चाहा है, हमेशा सच का सामना किया है, हमेशा सच ही चाहा है दूसरों से।
इस एनर्जी के साथ आप काफ़ी लंबा टाइम आगे तक निकल आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फोकस पूरी तरह से बनते हुए भी बन नहीं रहा। जो काम करना चाह रहे हो वो काम हो नहीं रहा, जिस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाह रहे हो वो ध्यान हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी है। तो हम जानते हैं कि अब आपकी लाइफ में क्या बना हुआ है, और जो आपके लाइफ में शत्रु हैं आपका अच्छा नहीं चाहते। अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन बनी है, ब्लैक मैजिक हुआ है, तब भी हम निकालेंगे कि क्या एनर्जी है। और अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आपके काम नहीं बन रहे और कोई थर्ड पार्टी है, या फिर क्या वजह क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम निकालेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे कि फर्स्ट क्या है। फर्स्ट पहला एक हम कार्ड निकालेंगे, उसमें आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग जानेंगे कि कौन सी वजह है, क्या कारण है जो आपको भटकाए हुए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए क्या कारण है। मेरे व्यूअर्स के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, हम जानेंगे। किस कारण से उनके सारे काम अटके हुए हैं, या फिर वो पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम जानेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, या बिल्कुल रिलेशनशिप, तो हमने पकड़ लिया इस एनर्जी को। रिलेशनशिप ने बहुत तंग कर रखा है आपको। मेरे व्यूअर्स इस वक्त पर जो एनर्जी लेकर बैठे हैं, आपकी मैरिज लाइफ हो या फिर लव लाइफ हो या कुछ भी ऐसा, लेकिन है ये रिलेशनशिप इश्यूज। बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज बने हुए हैं सभी की लाइफ में, जिन कारणों से आप कहीं ना कहीं कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ आपके माइंड में चल रहा है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स का ये चल रहा है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे। इस चीज़ की वजह से आपका फोकस नहीं बन पा रहा। आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन चीज़ें बेटर नहीं नज़र आ रही, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए। प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन डिसीजन लेना मुश्किल हो पा रहा है। यस, पैसे की भी दिक्कत है, या फिर पैसा कमाना चाहते हो, ट्रू रिलेशनशिप है, सच्ची भावनाएं हैं, दिल खोल कर प्यार जताना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे पकड़ कर रखा हुआ है, नहीं समझ आ रहा आगे कैसे बढ़ा जाए। बहुत ही ट्रू फीलिंग्स हैं, बहुत ही ट्रू लविंग केयरिंग नेचर है, बहुत ही प्यारा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जिस कारण से शायद इस वक्त पर बहुत सारे मेरे व्यूवर्स डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, येस और नो की एनर्जी में हम देखेंगे यूनिवर्स से कि ये टाइम है आपकी लाइफ में जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है, क्या उस पर आपको डिसीजन लेना चाहिए। और जिस भी चीज़ को लेकर आप लगातार सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, ये डिसीजन लेना है, तो क्या वो आपके लिए बेटर रहेगा। वाओ, कार्ड्स तो बहुत ही अच्छा पुल करके निकला है, बहुत ही ब्लेसिंग है आपके ऊपर ईश्वर की, बिल्कुल यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए जिसे आपने पकड़ के रखा हुआ है, नियंत्रित कर रहे हो, अपनी तरफ से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अपनी तरफ से बहुत कुछ है, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, प्यार को लेकर, पैसे को लेकर, बहुत कुछ, लेकिन अपने तरीके से चीज़ों को चाहते हो, है ना, जिस कारण से डिसीजन नहीं कर पा रहे कि क्या किया जाए। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत कुछ है आपके लिए, ईश्वर आपके लिए बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल है। ईश्वर आपके लिए कुछ खुद करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपका ध्यान ही नहीं बन रहा, जिस कारण से मेरे पास वो कार्ड आया था जहां पर आपका फोकस नहीं बन रहा। आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए, आपको जिंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आप शायद अपने दिल की पहली आवाज़ को नहीं सुन रहे। आप जानिए कि जब आपने डिसीजन लेने के लिए सोचा था तो आपके माइंड के अंदर वो फर्स्ट क्या आवाज़ आई थी, जिस आवाज़ को आपने अनसुना कर दिया। बैक जाइए, जब भी डिसीजन लेने की सोची थी तो पहली आवाज़ जो फर्स्ट चीज़ थी वो क्या थी, उसी पर आपको काम करना है, हाँ या ना या जो भी था, आपको समझना है कि क्या था, वो याद करना है, चाहे वो आज की बात हो, चाहे वो महीने पहले की बात हो। जब भी डिसीजन लेने की बात आई तो फर्स्ट आपके माइंड के अंदर दिल की आवाज़ क्या थी। जब आप उस दिल की आवाज़ को सुनोगे तो जानोगे कि वो आपके लिए ईश्वर की आवाज़ थी, और उसी को आपको सुनना चाहिए, बिल्कुल आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, यस, ईश्वर चाहते हैं कि आप उस पर काम करो। जिस आवाज़ को आपने अनसुना किया है, अपने मन के अंदर से जो भी बात आ रही है, हाँ या ना में कुछ भी आ रहा है,
उस चीज़ को आप अगर इग्नोर कर रहे हो तो बिल्कुल ये गलत चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप उस आवाज़ को सुनो। वही है आपकी लाइफ का नेक्स्ट पाथ, जो आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ पर आपको आपकी सच्ची भावनाओं के साथ बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी प्योरिटी के साथ एक बहुत बढ़िया सक्सेस मिलने वाली है। चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो या कुछ भी है। अगर रिलेशनशिप के साथ साथ कहीं ना कहीं पैसों को लेकर भी प्रॉब्लम्स है, तो तब भी ये वही दिल की आवाज़, पहली आवाज़ को सुनोगे तो बिल्कुल राइट पाथ पर आगे बढ़ने वाले हो आप, और तब आप देखोगे कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि 3 बार हमने सोचा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हम तीसरा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि अब नेक्स्ट मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है, क्या उनके माइंड में चल रहा है जिस कारण से उनका फोकस नहीं बन पा रहा, अपनी रिलेशनशिप इश्यूज बने हुए हैं, क्या कारण है हम जानेंगे उसको। मेरे कुछ व्यूवर्स के साथ क्या हुआ है ऐसा कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। यस, ओके, तो यहाँ पर है बहुत सारी लड़ाई झगड़े मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ। एरीज लियो सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा है। एरीज लियो सैजिटेरियस है ना, एरीज लियो सैजिटेरियस मस्ट है, और खासकर यही है जिनके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं। ब्लैक मैजिक हो रहा है, ब्लैक मैजिक के साथ बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पर मुसलमानी इलम्स चल रहे हैं, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी पीठ पीछे क्रिएट किया जा रहा है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपकी यूनियन को रोकने की कोशिश की जा रही है, आपकी यूनियन को रोकने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं आप प्यार ना दिखा पाएँ आपके साथ, वो मतलब वो एक अल्लड़पन जो एक बहुत ही यूनिक एक इमोशनल कुछ फीलिंग्स हैं वो ना होते हुए बहुत सारी लड़ाई झगड़े या हार्ड एनर्जी में लगातार आप बने रहें। जैसा कि मैंने फर्स्ट कार्ड लिया था, फर्स्ट कार्ड आया था ना जिसमें एक राजा बैठा हुआ था और ईगोस्टिक हुआ पड़ा था, तो ये एरीज के लिए खास था। और यहाँ पर ये लड़ाई झगड़े जो सारे इकट्ठे कर दिए गए हैं वो इसलिए कि आप अपने इमोशनली फीलिंग्स पे काम ना करते हुए कहीं ना कहीं इतना हार्ड नेचर अपनाएं कि कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो जाएं। और ये है ब्लैक मैजिक, ये आपकी पीठ पीछे कुछ लोग मिलकर, यहाँ पर 2 से 3 लोग मिलकर लगातार आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेल रहे हैं पूरी तरह से। आपके बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिस कारण से आपको धक्के लग रहे हैं। नेगेटिविटी आने की वजह से आपके बीच में बहुत सारी लड़ाई झगड़े, प्यार होने के बावजूद भी लड़ाई झगड़े बन रहे हैं। और जहां पर आप फीलिंग्स की बात करें, प्यार की फीलिंग्स की बात करने की बजाय आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी रिलेशनशिप के पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया गया है। कोई मुसलमानी इलम चलाया जा रहा है, कोई मुसलमानी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। ब्लैक मैजिक, बहुत ही भारी भरकम ब्लैक मैजिक, बहुत ही भारी भरकम ब्लैक मैजिक है। कोई छोटे मोटे स्पेल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई वशीकरण की बात नहीं कर रही हूँ। ये ब्लैक मैजिक है, ये वो वाला ब्लैक मैजिक है जो बेअंत, मतलब अब साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, चाहे मारण क्रिया ही हो जाए, सामने वाला चाहे उस स्थिति में चला जाए कि मर जाए, खत्म हो जाए, लेकिन अब वो आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ ऐसी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे इल्म के साथ। तो क्या ये ऐसा होगा, हम यहाँ पर आंसर भी ले लेते हैं। तो क्या इस इल्म का कोई इलाज होगा, क्या होने वाला है ऐसे जिनके ऊपर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लड़ाई झगड़े क्रिएट हो रहे हैं, और उनके साथ नेक्स्ट क्या वाकई में ये ब्लैक मैजिक उन पर कितना काम करने वाला है और कितना नहीं काम करने वाला, हम जानेंगे यूनिवर्स से कितना काम करने वाला है और कितना काम नहीं करने वाला। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, मेरे व्यूवर्स को रिप्लाई चाहिए, मेरे व्यूवर्स को। वाओ, क्या बात है, मैंने जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पर, संतुलन। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अगर आपके बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आपको इंडिकेशंस मिल चुका है कि ये कारण क्या है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक साजिश चल रही है जहाँ पर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं और वो भी खासकर मुसलमानी इलम्स हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं, लेकिन आपको लड़ाई झगड़े, बहुत हार्ड एनर्जी का सामना इस वक्त पर करना पड़ सकता है। 30 से 50 दिनों के अंदर अंदर ये सारी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने जा रही हैं। 30 से 50 दिन लगातार आपके बहुत ही हार्ड एनर्जी से गुजरने वाले हैं, जिसमें आपकी लड़ाई झगड़े बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक आप पर काम
हो रहा है, लेकिन वो उसका असर उस जितना आप प्योर रहेंगे उतना असर उसका कम रहेगा। आपको अगर ये चीज़ पता चल चुकी है तो अब अपनी लड़ाई झगड़ों से आपको खुद ही संतुलन बनाना है। जब आप ऐसा संतुलन बनाएंगे तो ईश्वर ने आपके लिए बिल्कुल जस्टिस का दरवाज़ा खोल रखा है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसकी काट की जाएगी पूरी तरह से, लेकिन साथ आपको देना पड़ेगा ईश्वर का, क्योंकि आपकी जर्नी चेंज होने जा रही है, आपका चैप्टर चेंज होने जा रहा है, आपकी रिलेशनशिप में बहुत बड़ा एक चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। एक कार्ड मैं और लूंगी। नेक्स्ट कार्ड क्या होने वाला है? ये लड़ाई झगड़ों में जो भी सिचुएशन क्रिएट करने वाला इंसान है, क्या है, क्यों है, जो भी थर्ड पार्टी है, ये है पारिवारिक। यस, परिवार का कोई इंसान है यहाँ पर। उसका हुलिया बताएं तो थोड़े से कर्ल बार हो सकते हैं, वेवी बाल हो सकते हैं, हाइट में बहुत कम दिख रहा है। ये देखिए आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये परिवार का एक कोई इंसान है जिसकी हाइट बहुत कम है। बहुत ही लॉयल्टी के साथ ये लोग अपने एक दूसरे से प्यार निभाते हैं, एक दूसरे से इनका बहुत ही बढ़िया संबंध है। यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 से 2 कोई एक एक्स्ट्रा लोग हैं, लेकिन 3 एक ऐसी मजबूत ग्रुप है जो बहुत ही लॉयल्टी से एक दूसरे के साथ गलत क्रियाओं में भिड़त है। मतलब एक गलत क्रियाओं के साथ एक दूसरे का साथ देने वाला एक ऐसा ग्रुप जो परिवार का ही है, परिवार के ही लोग हैं, आपके अपने ही लोग हैं। जहां पर एक एजिड ये देखिए, ये वाइट बाल है ना, ये एक एजिड औरत हो सकती है, ये एक बुढ़िया है, मतलब एजिड कोई बहुत बड़ी कोई मदर फिगर हो सकती है, सास हो सकती है, बड़ी ननंद हो सकती है ना। तो यहाँ पर 2 नॉर्मल है एज के हैं, तो यहाँ पर भाभी हो सकती है, भाई बहन, कुछ भी कोई भी हो सकता है, जिसका भी चेहरा आपके सामने आ रहा है। तो ये लोग आपके अपने सगे परिवार के हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लॉयल्टी है और पैसा देकर ये सारी चीजें क्रिएट की जा रही हैं। और यहाँ पर ये ग्रुप है, और ये बहुत ही बहन भाई का ग्रुप हो सकता है, माँ बेटी का ग्रुप हो सकता है, बेटी के साथ मतलब यहाँ पर हुलिया देखिए, हाइट कम हो सकती है उस इंसान की, हाइट कम हो सकती है, एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा होगा इन लोगों का, बहुत ही इनके राजदार हैं, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के राजदार हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हाइट में ज़्यादा है, हाइट में एक इंसान कम है, हाइट एक नॉर्मल हाइट का है और एक बड़ी हाइट का है। यहाँ पर जेंट्स भी हो सकते हैं, मेल भी है, फीमेल भी हैं। ठीक है, ये सारी मिली भगत है, 5 लोग हैं, ये 5 लोग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और खासकर ये 3 लोगों का ग्रुप ज़्यादा मजबूती का है, समझ रहे हो, जिनके बीच में ज़्यादातर ऐसे राज छुपे हुए हैं एक दूसरे को लेकर, जो मतलब गलत क्रियाएं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड कार्ड के अकॉर्डिंग मैं चेक करूंगी कि नेक्स्ट कौन है आपकी लाइफ के अंदर, मेरे व्यूवर्स के साथ और किसी के साथ क्या क्या हो रहा है। मेरे पास 3 कार्ड आए थे, ठीक है, तो हम 3 कार्ड्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि थर्ड में क्या था, थर्ड सिचुएशन क्या बन रही है मेरे व्यूवर्स के साथ, थर्ड सिचुएशन क्या बन रही है मेरे व्यूवर्स के साथ, उनके साथ ऐसी क्या सिचुएशन है कि उनकी लाइफ में उनका फोकस्ड हट रहा है, या वो उस तरीके से वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ 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 यूनिवर्स हमें कार्ड्स दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, यस, थर्ड सिचुएशन में एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर बहुत ज़्यादा अग्रेशन बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि डिसीजन लेना चाहते हैं, भावनाएं सच्ची हैं, सब कुछ सही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे। प्यार है लेकिन गुस्सा बहुत भरमार है, बहुत ही गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही गुस्सा है, अग्रेशन है किसी चीज़ को लेकर, अंदर ही अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हुई हैं जिस कारण से ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और जिस कारण से अभी वो इंसान, मेरे व्यूवर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो डिसीजन नहीं ले पा रहे, प्रॉपर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। एक तरफ तो वो कहीं ना कहीं अपनी सच्ची भावनाओं के साथ जाना चाहते हैं, एक तरफ उनके अंदर बहुत ही सच्ची भावनाएं हैं, वो डिसीजन रियलिटी में लेना चाहते हैं, सही डिसीजन लेना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी मन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पुरानी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जड़ बना चुकी हैं। मतलब अंदर ही अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जो जड़ बना चुकी हैं, पुरानी बहुत सारी बातों को जो लेकर बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे वो जड़ बनती हुई पेड़ बन रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन कुछ ऐसी बातें,
पुरानी बातें तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकेज हैं, पुरानी बहुत सारी बातें मन के अंदर रखी हुई हैं, जिस कारण से जड़ बन चुकी है और वो और भी ज़्यादा फलित हो रही है। मतलब फूल, जैसे हम कहते हैं ना, पेड़ों को पानी, पौधों को पानी दो तो वो और फल फ्रूट उग रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी बातें जो मन के अंदर हैं, अंदर ही अंदर वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और चीज़ें बढ़ती जा रही है, हीलिंग नहीं हो रही, ब्लॉकेज बन रहा है, जिस कारण से ये मेरे कुछ व्यूअर्स डिसीजन नहीं ले पा रहे, और डिसीजन ना लेने की वजह से अपनी भावनाओं को भी छुपा रहे हैं, अपनी भावनाएं दिखाना चाहते हैं, पैसा प्यार सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। बहुत सारा संतुलन बना रहे हैं, लेकिन बेबसी है, बहुत ज़्यादा बेबसी है। ना तो यहाँ से छुटकारा हो रहा है, ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन में खड़े हुए हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, संतुलित कर रहे हैं, खुद को स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बेबसी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्यार गहरा है, प्यार बहुत ज़्यादा होने के कारण वो पूरी तरह से खुद के लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे, नहीं समझ पा रहे कि ये रिश्ता छोड़ देना चाहिए कि इसे अभी रखना चाहिए, नहीं समझ आ रहे, लेकिन जाना चाहते हैं लगातार अपने पर्सन की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं रहे। बहुत सारे गुस्से के कारण, बहुत सारे रोष के कारण, बहुत कुछ गलत चीज़ों के कारण जो उनके मन के अंदर दबी हुई हैं, जो गुस्सा उनके मन के अंदर दबा हुआ है, बहुत सारी बातों को लेकर इन्हें हीलिंग की जरूरत है, बिल्कुल हीलिंग की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम किसी को माफ नहीं करते, पुरानी चीजों में अटके रहते हैं, तो चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। ये ऐसा इंसान है जिसने चीटिंग भी भरपूर की है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत लॉयल इंसान है। प्यार लॉयल है, मतलब प्यार सच्चा है, लेकिन ये चीटर भी है। इसने बहुत सारी चीटिंग की है, इसने बहुत कुछ गलत घपले किए हैं, लेकिन फिर भी इसी को गुस्सा है, इसी के साथ चीजें हुई हैं। चीटिंग इसके साथ भी हुई है और इसने की भी है, मतलब दोनों ही स्टाइल में आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मन के अंदर पुरानी हैं। हीलिंग की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों को भुलाने की ज़रूरत है, और बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको माफ़ कर देने की ज़रूरत है। हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस क्या है इनके लिए, क्या चाहते हैं ये, क्यों, क्या होना चाहिए इनके लिए, क्या नेक्स्ट है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि इन्हें अपनी लाइफ में नेक्स्ट किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम जानेंगे यूनिवर्स से। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, प्लीज़, थैंक यू। ओके, यस, देखिए यहाँ पर बहुत कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आगे बढ़ जाने वाला है, फीलिंग लेस होने वाला है पूरी तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान पूरी तरह से खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। इसके कर्माज हैं, ये इंसान के कर्माज हैं, ये कार्मिक रिलेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा प्यार होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीजें बनी हुई हैं लाइफ के अंदर जो अब फीलिंग लेस करता हुआ, अब मतलब ये इंसान ना कहीं फीलिंग लेस हो रहा है। इसे डिवाइन गाइडेंस यही है कि अपनी फीलिंग्स को या तो समझो या फिर उस चीज से आगे बढ़ जाओ, लेकिन मन के अंदर बहुत सारे अगर रोष रखोगे, मन के अंदर बहुत सारी चीजें रखोगे, तो अपने कर्मों को भी देखकर चलना चाहिए। अपने कर्मों के अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर, कर्माज हैं, बहुत कुछ ऐसा है पुरानी जिंदगी से जो अभी तक हील नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। आई होप कि आप इस रीडिंग को लाइक करेंगे, रेजोनेट हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।